लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं आपको। सबसे बड़ी अहम खबर, पीटीआई का बल्ला अब उनके पास नहीं रहा। कल रात इलेक्शन कमीशन ने 5 रुकनी फैसला आया है। 5 रुकनी अरकान ने यह फैसला किया है कि पीटीआई के 2 दिसंबर को इलेक्शन हुए हैं वो कलअदम करार दिए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला आया है और पीटीआई को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है और बहुत बड़ी मायूसी भी आप इसको समझ सकते हैं। और फिर कप्तान ने बी प्लान तैयार कर लिया है। वो बी प्लान क्या है? और वो प्लान सबको हैरान कर देगा जो वो कप्तान ने जो बी प्लान तैयार किया है। और ये मैं आपके सामने रखूंगा वो बी प्लान कौन सा है और कप्तान ने इलेक्शन मुहिम में किन को उतारने के लिए टास्क दे दिया है और ये टास्क सबको सरप्राइज देगा। और 40 अरकान पीटीआई में शामिल हो चुके हैं और ये अरकान कौन से, ये सारी तफसील में आज आपके सामने तफसील रखूंगा। कल रात को इलेक्शन कमीशन का रात 12 बजे फैसला आया। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन कैसे पीछे रह सकता है कि अदालतें रात को 12 बजे खुल सकती हैं, तो इलेक्शन कमीशन भी कहेगा कि भाई मैं भी 12 बजे फैसला करूंगा, मेरा भी तारीख में नाम लिखा जाए। जैसे सुप्रीम कोर्ट रात 12 बजे खुली थी और जैसे हाई कोर्ट खुली थी, इस तरह इलेक्शन कमीशन भी कैसे पीछे रहे अपने महबूब के लिए, जो मेरे महबूब नवाज शरीफ के लिए जो सारी तैयारियां की जा रही हैं और ये फैसले हो रहे हैं मेरे महबूब के लिए, रास्ते हमवार हो रहे हैं। उनके रास्ते में इतना सा भी रोड़ा ना आए कि कहीं मेरा महबूब का पांव ना फिसल जाए। और कल चीफ इलेक्शन कमीशन ने मेरे महबूब के को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने 5 रुकनी मेंबर्स ने पीटीआई के जो इलेक्शन हुए 2 दिसंबर को उसको कलअदम करार दे दिए हैं। अब पीटीआई के पास जो उनका सिंबल था बल्ला, जो उसकी पहचान थी, जो कारकुनों की पहचान थी और जो मेरे महबूब की खातिर अब उनसे वो बल्ला ले लिया है, बल्ले को तोड़ दिया है, उसकी हत्ती वगैरह सब कुछ तोड़ दिया है। क्योंकि ये पहले से प्लान था कि इमरान खान पीटीआई से ये सिंबल लेना है, क्योंकि पहले इमरान खान को नाहल किया गया, उसके बाद उनको जेल में डाला और उसके बाद एक सिंबल था जिसका उनको डर था कि 8 फरवरी को जो भी मर्जी कैंडिडेट खड़ा हो कप्तान का, लेकिन कारकुनों ने बल्ले पे मोहर लगानी है। ये बल्ला एक सिंबल होता है, हर पार्टी का सिंबल होता है। जैसे पीपल्स पार्टी का तीर है, जैसे नून लीग का शेर है, इसी तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और सबसे मकबूल जमात पीटीआई, जिसका सिंबल बल्ला था, जिसका निशान था, जिनका खौफ था इनको, जो मेरे महबूब, मेरे कायद, मेरे चौथे मर्तबा बनने वाले वजीर आजम को खौफ था कि कहीं ये सिंबल 8 फरवरी को मेरे गले ना पड़ जाए। यही हुआ। मेरे महबूब को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला हुआ है कि बल्ला अब पीटीआई से ले लिया गया है। अब पीटीआई इलेक्शन कमीशन में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल जमात है, अब वो पीटीआई नहीं रही इलेक्शन कमीशन के पेपर्स में। और चेयरमैन मिस्टर गौहर खान भी अब चेयरमैन नहीं रहे, अब वो आजाद हैसियत से रजिस्टर्ड है। पीटीआई की जो सारी मेंबर है वो अब आजाद हैसियत से उनको जांचा जाएगा, उनको आजाद हैसियत में इलेक्शन कमीशन में उनका दर्ज होगा। अब वो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन पीटीआई के पास 2 चांस हैं। एक, पीटीआई अपने सिंबल को हासिल करने के लिए हाई कोर्ट जा सकती है, हाई कोर्ट से अगर उनकी रिजेक्ट होती है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। आपको याद है कि ये रात को 12 बजे फैसला क्यों आया? इलेक्शन कमीशन ने 8, 9, 10, 2, 7 इतने बजे तो कर सकता था, लेकिन रात 12 बजे ही क्यों ये फैसला आया? क्योंकि मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के रास्ते में कुछ भी ना आए, इसलिए ये फैसला बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है जो महफूज फैसला होता है वो कहीं दूर रखा जाता है उसको ना,
क्योंकि महफूज जो करना होता है, सबकी नजरों से महफूज फैसला, जो फैसले महफूज होते हैं, जो 7-7 दिन तक फैसले आते ही नहीं है। जैसे हाई कोर्ट का आपने फैसला देखा, 20 से 15 दिन उन्होंने महफूज रखा, उसके बाद उनके इमरान खान के खिलाफ फैसला सुना दिया। ये मुझे आज तक समझ नहीं आई, ये फैसला महफूज कहां रखते इतने देर? ये कौन सी फ्रिज में रखते हैं, ये कौन से अलमारी में ये महफूज करके रखते हैं जो फैसले इतनी इतनी देर तक महफूज रहते हैं? ये समझ से बाहर है। और ये प्लान बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मेरे कायद, मेरे महबूब चौथी दफा के जो वजीर आजम बनने जा रहे हैं, और मानसेरा की बहू वजीर आला पंजाब की कैंडिडेट हैं, उधर से अलीम खान पंजाब के कैंडिडेट हैं वजीर आला के लिए। आज ये फैसला हो जाएगा कि इस्तेकाम पार्टी का इल्हाक नून लीग से होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब आखिरी मराहिल में ये चले गए हैं। अब पता चलेगा कि इनकी सीट एडजस्टमेंट होती है या नहीं होती। और इमरान खान ने जो बी प्लान तैयार किया है और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है वो आपके सामने मैं रखता हूं। इंटर पार्टी इलेक्शन कलदम करार दिए जाते हैं जो 2 दिसंबर को हुए। आइन को मद्देनजर रखते हुए इंटर पार्टी इलेक्शन में कराए जाने थे। उमर अयूब बतौर पार्टी सेक्रेटरी जनरल तकरीर का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी असद उमर हैं। पीटीआई के तहत पार्टी ओहदेदारान की मुद्दत में इजाफा नहीं किया जा सकता। पीटीआई के तमाम ओहदेदारान बाशमूल चेयरमैन की मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं, क्योंकि ये इलेक्शन 5 साल बाद होते हैं, इंटर पार्टी इलेक्शन। इन सब के जो इलेक्शन थे वो पीटीआई के 10 जून 2022 को इंटर पार्टी इलेक्शन कलदम करार दिए जा चुके थे। ये जो 2022 में 10 जून को हुए थे, इलेक्शन कमीशन ने तब भी ये फैसला कर लिया था। तब भी पीटीआई की गिनती उल्टी होना शुरू हो गई थी इलेक्शन कमीशन में, जब उन्होंने उनके 10 जून 2022 के इंटर पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया गया था। और उन्होंने कहा था कि अब आपने 2 दिसंबर को जो इलेक्शन आपने करवाने हैं, इसके बाद अगर आपने नहीं करवाए तो आपका सिंबल आपसे ले लिया जाएगा। ये पहले ही तैयार था, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पीटीआई को कहा था कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन करवा लें। और पीटीआई ने इस तरह सबकी जमातों के इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं। अगर आप नून लीग के देखें, बिला मुकाबला नवाज शरीफ सदर चेयरमैन, बिला कायद, बिला मुकाबला शहबाज शरीफ सदर, बिला मुकाबला मरियम नवाज सीनियर नायब सदर, बिला मुकाबला एहसन इकबाल जनरल सेक्रेटरी। तो तब इलेक्शन कमीशन को इनके इंटर पार्टी इलेक्शन नजर नहीं आते। लेकिन जब आपने किसी को दीवार से लगाना हो तो तब, अगर वो कहते हैं ना पंजाबी च आटा गुन्नी है तो हिलनी क्यों है, तो जाहिर सी बात है जब आटा बंदा गूंथता है तो हिलेगा भी ना। लेकिन जब उस पर तनकीद करनी हो, जब उस पर गुस्सा निकालना हो, जब उसको मैच आउट करना हो, तो फिर इस तरह के बहाने किए जाते हैं, फिर इस तरह की ऑब्जर्वेशन भी आती हैं। और ये सारा इलेक्शन कमीशन का ये सारा प्लान था, क्योंकि कप्तान ने पहले ही इस इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद इजहार कर चुके हैं। और बहुत सारी पार्टियां, दीगर पार्टियां भी इन पे कर सकी हैं। और ये वाहिद पाकिस्तान का इलेक्शन होगा जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होगा, जो अभी से ही हो चुका है। पहले तो होता था ना कि इलेक्शन हो गए, उसके बाद रिजल्ट आया, पार्टियों ने नहीं माना। आज का जो इलेक्शन है, अभी तो इलेक्शन हुए नहीं है और बता दिया है कि जी पार्टियों ने कि हमने इलेक्शन नहीं मानना। और फिर ये गवर्नमेंट कैसे चलेगी, ये इलेक्शन कैसे होंगे? 5 साल बाद चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये सब इलेक्शन करवाने होते हैं, उससे पहले तो कुछ भी नहीं चीफ इलेक्शन कमीशन करता। और अगर वो भी फ्री एंड फेयर ना हुए तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया होगा। फिर आवाम की अदालत लगेगी और फिर आवाम फैसला करेगी कि कौन उसका हकीकी में वजीर आजम होगा। उसके बाद कप्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। कप्तान ने अपने दोनों बच्चों को इलेक्शन मुहिम के लिए बुला लिया है पाकिस्तान, और वो बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। कासिम और सलमान, कप्तान को पता था कि बल्ला हमारे पास नहीं रहना, और कप्तान ने इसका बी प्लान भी तैयार किया हुआ था। कप्तान ने कहा था अगर बल्ला नहीं रहेगा तो बी प्लान मैंने तैयार किया हुआ है। और कासिम और सलमान इलेक्शन मुहिम चलाने पाकिस्तान आएंगे, और इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पीटीआई की एक समय के जान डल जाएगी।
क्योंकि सिंबल तो है नहीं है। जो पॉपुलर जमात का निशान था, जो लोगों को पता था, अगर कोई भी कैलेंडो निशान बल्ले ठप्पा बल्ले पे है, अब बल्ला तो नहीं होगा। अब कप्तान ने कासिम और सलमान को इलेक्शन मुहिम के लिए पाकिस्तान बुलाया है, वो इलेक्शन मुहिम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि कप्तान का ये प्लान कितनी हद तक कामयाब होता है। और 40 अरकान पीटीआई में बहुत जल्द आप देखेंगे शमूलियत अख्तियार करेंगे और बहुत बड़े बड़े नाम हैं वो लोगों के, जो 40 अरकान जो दीगर जमातों से होकर और सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो इन पीटीआई को ज्वाइन करेंगे और इलेक्शन करवाएंगे। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पीपल्स पीटीआई को फ्री एंड फेयर इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे सकती पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड। जितनी मर्जी पीटीआई दरखास्तें दायर कर दे, चीफ इलेक्शन कमीशन को मिलने, सुप्रीम कोर्ट को कह दे और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर भी कर दे और इलेक्शन कमीशन भी ऑर्डर कर दे जी फ्री एंड फेयर और लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को मिले, लेकिन नहीं मिलेगी। ये मैं आज आपको बता रहा हूं। इनको सिर्फ और सिर्फ ना तो सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी, ना इलेक्शन कमीशन से मिलेगी। लेवल प्लेइंग इनको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी पिंडी से मिलेगी, जहां पे इन्होंने 9 मई के वाकया किए हैं। सिर्फ वो इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दे सकते हैं। ये दोनों अदारे इनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे सकते। ये आज मैं आपको बता रहा हूं और ये आइंदा भी इसी तरह पीटीआई के साथ होगा। इसी तरह पकड़ दकड़ होगी, इसी तरह रिटर्निंग ऑफिस के बाहर लोगों को उठाया जाएगा। और आपने देखा जैसे दूसरों को नून लीग के कोई भी नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने आता है, उनको बड़े हीटर वाले कमरे में बैठाते हैं, आराम से बैठाकर सेल्फियां भी खिंचवाते हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं। पीपल्स पार्टी के जैसे शाह साहब आए और खुर्शीद शाह साहब भी आए, उनको बिठाया रिटर्निंग ऑफिस से, कुर्सी दी, तस्वीरें खिंचवाई, प्यार मोहब्बत हंसे भी बहुत ज्यादा आपस में। जब पीटीए वाले आते हैं, बाहर पुलिस खड़ी होती है, डाले में बिठाया। ये उनका ये प्रोटोकॉल है पीटीआई वालों का। चीफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का नजर नहीं आ रहा, ऑर्डर पास कर देते हैं कि हम हमें बताएं। लेकिन मैंने आपको बताया ना, इनको पिंडी से ही लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी है। इसके अलावा और लेवल प्लेइंग फील्ड कहीं से भी इनको नहीं मिल सकती और आने वाले वक्तों में पीटीआई के साथ और ज्यादा तेजी से ये काम होगा। ये था आज का हमारा वीलॉग। अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हसन शहबाज को नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।